अगर किसी के घर में एक व्यक्ति कमाने वाला है और अगर उसके पास दिमाग है, सही डिसीजन लेने की क्षमता है, सही चीज़ें वो कर पा रहा है, तो उसके घर में दो लोग कमाने वाले हो जाएंगे। अगर वो एक ही इंसान घर में कमाने वाला है तो भी। कैसे हो जाता है भाई साहब? आपका पैसा आपके लिए काम करता है। यही तो अमीर लोग करते हैं, अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। ठीक है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तुम्हारे स्कूल में कौन कह रहा था? उनको समझाया नहीं तुम? इतना हमारे साथ काम कर रहे हो, देख रहे हो, तुम फिर भी नहीं समझा पाए उनको। सही कह रहे हो, कोई समझा भी नहीं सकता उन लोगों को। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आती बहुत सारी चीज़ें। अभी उनसे जाके पूछो कि उन्होंने कौन से जगह अपने पैसे लगाए हुए, कहाँ पे इन्वेस्ट किए होंगे, तो तुमको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे बता देंगे जो कि मैं बार बार कहता हूँ, तुमको समझाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने तो उनको। नहीं, बहुत सालों के मन में क्वेश्चन रहता है, सवाल रहता है, लेकिन उनको समझना भी जरूरी है। अगर तुम कोई चीज़ समझा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो बात ही खत्म कर दो। अरे यार देखो, हाँ वही हम कह रहे हैं, जब तुमको हमने कई बार बताया है कि अभी जो लोग डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, पैसा लगाने से, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। अच्छा, तुमने खाली मुझसे एक ही ऑप्शन पूछा होता कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम अच्छे पैसे बना सकते हैं। हैं, बताओ, तुम खुद बताओ। अच्छा यही बताओ तुम, जो लोग बीमा वगैरह करवाते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, एफडी करवाते हैं, मान लो पैसा अपना जमा करते हैं वहाँ पे। हाँ वही पूछ लो उनसे कि अगर पैसे ही जमा करते हो कितना पैसा बना सकते हैं। मैं तो टॉपिक दूसरा मैं चुनने वाला था, दूसरी पे वीडियो बना रहा था, लेकिन जब तुम बता दिए तो मैं इसी पे वीडियो बनाऊंगा, इसी पे समझाऊंगा लोगों को। देखो, उनसे खाली तुम एक दो ऑप्शन पूछ लेते ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। अच्छा, कई बार तुमने सुना होगा कि अपने पैसे वगैरह में बढ़ाना है, पैसे वगैरह में दोगुना करना है, तुम कहाँ पे कर पाएंगे? कितने समय हमारे पैसा दोगुना होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है, तुमको मैंने बताया था। तो खैर छोड़ो फॉर्मूला, आज इसी में वीडियो ही बना देते हैं, तुमको बता देते, समझा देते अच्छी तरीके से, ताकि उनको कल तुम स्कूल में जाओ, उनको समझा पाओ, दिखा पाओ, समझा पाओ कि भाई कहाँ पे पैसे हमारे बढ़ सकते हैं। उन्होंने सही कहा कि जो लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं, ऐसे करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सच वो कह रहे थे, अगर ऐसे ही देख देख कर कोई डिमोटिवेट हो जाएगा, छोड़ देगा, जैसे उन्होंने तुमको कह दिया और तुम डर गए, जबकि तुम हमारे पास कितने दिन से यहाँ पे हो, कितने दिन सारी चीज़ें देख रहे हो, फिर भी तुम नहीं समझ पाए। तो ऐसे सारे लोग डरते हैं, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम जाके उनको बता देना। ठीक है, अगर उनके मन करे तो करे, ना मन करे तो कोई बात नहीं, जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे करने तो उनको। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी, और वही तुम समझा देना उनको कि किस तरीके से पैसे कहाँ पे बढ़ सकते हैं। वो बात अपनी सही जगह कह रहे थे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई यहाँ पे अमीर उमीर नहीं बन पाएगा। देखो, तुम सब जानते हो। ठीक है, एक इंसान अगर अकेला भी है कमाने वाला घर में, अगर अकेला वो कमा रहा है, फिर भी वो जो है कि समझो अगर सही तरीके से काम करे तो उसके घर में दो लोग कमाने वाले हो जाएं। अगर वो अकेला भी है तो भी उसके घर में दो लोग कमाने वाले होंगे, और ये तुम हमारे साथ देख ही रहे हो। ठीक है, कैसे होगा मैंने तुमको बताया है, लेकिन आज मैं अपनी ऑडियंस को बताने वाला हूँ, जो भाई इनके मन में कन्फ्यूज़न है। एक बार कैमरा चाहो तो घुमा दूँ, दिखा दो तुम। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे हमारे मित्र हैं, हमारे साथ रहने वाले, वो भी कंफ्यूज हैं, तो ऐसे आप लोग भी कंफ्यूज होंगे। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जैसे आजकल बहुत सारी वीडियोस आपको दिख जाएंगे इंटरनेट पे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करो और जो कि आपके पैसे ग्रो होते रहेंगे मार्केट के हिसाब से। मतलब कहा जाता है ना कि अगर किसी के घर में एक व्यक्ति कमाने वाला है और अगर उसके पास दिमाग है, सही डिसीजन लेने की क्षमता है, सही चीज़ें वो कर पा रहा है, तो उसके घर में दो लोग कमाने वाले हो जाएंगे। अगर वो एक ही इंसान घर में कमाने वाला है तो भी। कैसे हो जाता है भाई साहब? आपका पैसा आपके लिए काम करता है। यही तो अमीर लोग करते हैं, अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। ठीक है, पैसे को काम पे उन्होंने लगा दिया और वो खुद आराम करने लग जाते हैं और उनका पैसा काम करने लग जाता है। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला होता है, सही तरीका होता है, सही तरीके से उसको यूज़ करना होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग चीज़ें समझते नहीं है। कोई बात नहीं है, तुम कर रहे हो, तुम करते रहो, किसी के बहकावे में मत आना। ठीक है, अभी हमारे समझ लो दोस्त ही हैं, अभी स्कूल में है, अभी 12th में है। ठीक है, तो घबराओ मत, अभी समझो, पहले चीज़ों को समझो। अभी अब तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। देखो, इन्वेस्टमेंट करना मैं तुमको ही समझा देता हूँ। तुमको लोग कहते हैं कि एफडी में पैसा जमा करो, फिक्स डिपॉजिट कर दो, आरडी में इन्वेस्ट करो। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हर चीज़ के लिए, हर सिचुएशन के लिए अलग अलग ऑप्शन होता है। अब तुम ये सोचो कि तुम अपने पैसे को अगर एफडी में जमा कर रहे हो तो कितना पैसा बना लोगे एफडी में जमा करके, बताओ।
आपको अपने पैसे को एफडी में अगर जमा करके ग्रो कराना है, अपने पैसे को डबल कराना है, तो कितना समय लग जाएगा। हम अमूमन अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 7 से 8% का यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, फिर भी आपको 10 से 11 साल लग जाएंगे आपके एफडी को मैच्योर होने में, डबल करने के लिए। अगर आप 10 लाख रुपए जमा करते हो, ठीक है, 10 लाख रुपए आप यहाँ पे जमा कर दिए, और इस पैसे को अगर आपको 20 लाख तक पहुँचाना है, ठीक है, अगर आपको 8% से ऊपर रिटर्न देखने को मिलता है एफडी में, तब जाके आप 11 से लेके 12 साल के अंदर में, 11 से 12 साल के अंदर में, तब जाके आप अपने पैसे को डबल कर पाओगे। अगर आपको इतना रिटर्न देखने को मिल जाता है तब। अगर इससे भी कम एफडी रिटर्न दी तो मुश्किल है। तो सोचो, आपके पैसे को डबल होने में इतना समय लग गया, और यहाँ पर आपने तो छोटा छोटा पैसा दिया नहीं है कि नहीं, छोटा छोटा पैसा दिया नहीं। तुम्हारी आवाज़ शायद नहीं आ पा रही होगी, पास में आ जाओ थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, बैठे वहीं पे। तो यहाँ पर जो इकट्ठा पैसा जमा करने के लिए तुम्हारे पास तो है नहीं। अब इस पैसे को तुम कैसे कर रहे हो एसआईपी? छोटा छोटा अमाउंट तो इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर कोई तुमसे कह रहा है कि भाई अगर आप आज 5,000 रुपये जमा कर रहे हो, ठीक है, अगर आज आप यहाँ पे 5,000 रुपये जमा कर रहे हो, और आप इससे फ्यूचर में अपने फ्यूचर के लिए एक बड़ा अमाउंट जोड़ पाओगे। कितना बड़ा अमाउंट? लाखों में हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है, जितना आपकी क्षमता है इन्वेस्टमेंट करने की और जितना तुम्हारे पास समय है इन्वेस्टमेंट करने का। अब मार्केट में दो ही चीज़ होती हैं, या तो आपके पास पैसा ज़्यादा हो, या तो आपके पास समय ज़्यादा हो, या तो दोनों आपके पास हो। पैसा भी है और समय भी है। अगर आपके पास पैसा प्लस समय, अगर ये दोनों चीज़ है, फिर सोने पे सुहागा है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। पैसा भी है, समय भी है, अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करो, समय दो, और कंपाउंडिंग जादू देखो कंपाउंडिंग का, पैसे कैसे बढ़ते हैं। शुरुआत में तो कुछ नहीं दिखता कंपाउंडिंग में, अभी तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना बढ़ रहा है पैसा? नहीं बढ़ रहा है। मार्केट परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है, बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है पैसे पे। छोटा अमाउंट बढ़ रहा है, बड़ा अमाउंट बढ़ रहा है। लेकिन यही थोड़ा सा समय दोगे, 10 साल 15 साल जैसे बीतेगा, फिर दिखता है कंपाउंडिंग का जादू। और ऐसे हमारे व्यूअर लोग जानते भी हैं, देखते भी होंगे, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट भी किए होंगे, देख भी रहे होंगे। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास यहाँ पे पैसा भी है और समय भी है, तो सोने पे सुहागा है। अब आप ही सोचो, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन लोग बताते हैं, ठीक है, बहुत सारी बीमा कंपनी भी है। वहाँ पे आजकल तो लोगों को इतना कन्फ्यूज करके रखे हैं ना, कि कहते हैं कि अगर इतना जमा करते हो, मान लेते हैं, कहती है यहाँ पे 1 लाख रुपए आप जमा करते हो, साल का प्रीमियम आता है आपका, जिनमें से आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट भी होता रहेगा, और रिटर्न भी बाकायदा दिखाती है कि आपके पैसे लगभग, एग्जांपल के लिए इलस्ट्रेशन ओनली है, हाइपोथेटिकली अगर मान लेते हैं 20 लाख आपके बन जाएंगे 10 साल या 15 साल में, जो भी समय देते हैं, और साथ में आपको यहाँ पे बीमा भी मिल जाएगा, ठीक है, बीमा भी 2 लाख का, 12 लाख का, 10 लाख का, ऐसे आपको बीमा भी दे देते हैं। अब ऐसे में लोग हो जाते हैं कन्फ्यूज। इसी कन्फ्यूजन में लोग पढ़ के उन कंपनी के प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। अब वो कंपनी में इन्वेस्ट तो कर दिए, अब भाई यहाँ पर मिलेगा आपको पैसा मार्केट के हिसाब से ही। एक तो बीमा होता है जो कि आपको कहता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है, एक गारंटेड बीमा होता है। एक ऐसा होता है जो कहता है कि भाई आपको इतना पैसे मिल जाएंगे, ये मार्केट के हिसाब से डिपेंड होता है, पास्ट में इसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है। ऐसे ऐसे आपको प्लान दिख जाएंगे। आप किसी भी वेबसाइट पे आप देखोगे जाकर, आजकल तो हर एक ऑनलाइन वाली वेबसाइट आपको दिखा देंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे प्लान मिल जाते हैं जो कि हमें तो समझ में नहीं आता भाई। हम अगर बीमा ले रहे तो बीमा ही लेंगे, अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों प्लान अलग अलग रखेंगे। हम बीमा और इन्वेस्टमेंट क्यों एक ही में रखें, है सही बात ना। हम बीमा और इन्वेस्टमेंट क्यों एक ही में रखें, हम दोनों अलग अलग रखेंगे। हमारा जो, अगर हमें बीमा ही लेना है, अगर हमें कुछ कैजुअलिटी होती है उसको भरपाई ही करनी है, अपनी फैमिली को स्टेबल रखना है उसके लिए, तो सिक्योरिटी रखने के लिए हम बीमा ही लेंगे ना। और बीमा हम सस्ते में ले सकते हैं। आजकल अगर किसी की उम्र 20 से 25 साल 30 साल है तो आराम से 700-800 रुपये बीमा ले सकता है, 1-1 करोड़ की पॉलिसी ले सकता है 700-800 रुपये महीने में। आजकल तो सरकार ने उस पर जीएसटी भी हटा दी, पता है भी तुमको, जीएसटी हटा दी सरकार ने उस पर, तो बहुत ही आराम से कर सकते हो। वही तो कह रहे हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो हम बीमा अलग करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट अलग करते हैं। सपोज मान लो तुम्हारे पास 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, और आज तो तुम्हारी उम्र भी 22-23 साल की होगी, 21-22 साल की होगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम्हारी उम्र होगी तो, नहीं तो 18 साल के, हाँ वही कह रहे हैं, 19 साल है ना। तो अगर यहाँ पे तुम्हारे पास 5,000 इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं
और तुमने यहाँ पे 4,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, 4,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 1,000 बचा लिया। मैं तुम कह रहा हूँ तुमसे कोई फर्क नहीं है ना, मैं तुम बोल रहा हूँ वीडियो में नहीं, पूछना जरूरी है ना, आप ही बोल देते हैं, नहीं बोल रहे तुम, अच्छा ठीक है चलो। यहाँ पर 1,000 रुपये बचा लो तुम, ठीक है। इस 1,000 रुपये को हम करते हैं बीमा में इन्वेस्ट, ठीक है, अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए। इतने में आपको आराम से मिल जाएगा बीमा, 1 करोड़ से ऊपर का बीमा मिल जाएगा। अगर ITR फाइल करते हो तो बहुत ही आराम से मिल जाएगा, अगर ITR फिल नहीं करते होगे तो थोड़ा सा कम अमाउंट का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीमा आपको मिल गया 1,000 में, और बचा ये 4,000, इसको हम पूरा पूरा इन्वेस्ट करेंगे ना मार्केट में, क्या दिक्कत है हमें, इसको तो पूरा मार्केट में इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पे पैसा अपना लगाएंगे, ये भी हमारे पैसे को मार्केट में जमा करेंगे, तो हमारा ये तो बीमा सिक्योर हो गया। वो हमें कहाँ 10 से 20 लाख का बीमा देते थे, और इसी पैसे में यहाँ पे हम करोड़ों का बीमा ले रहे हैं, है ना। यही छोटी छोटी चीज़ें समझनी होती हैं। बहुत सारे लोग प्लान दिखाने आ जाएंगे, समझना है, समझदारी से काम लेना है। कुछ ऐसी बीमा कंपनी होती है जो कि आपको कहते हैं कि भाई चलो आप इतना पैसा जमा कर दो, आपको इतना पैसे मिल जाएंगे, पूरा वो फिक्स ही बता देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझना जरूरी ये है कि हमें, और वहाँ पे पता रिटर्न कितना मिलता है, 7% का, 8% का, ये तो वहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन आपको सपने इतना दिखा देंगे कि भाई एक काम करते हैं, तुम यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो 15 साल का, ठीक है, 15 साल तक आपको जमा करना है, उसके बाद कुछ जमा नहीं करना है, प्लस यहाँ पे 6 साल छोड़ो अपने पैसे को, आपको यहाँ पर आपका जमा होगा 4 लाख, आपको यहाँ पे मिलेगा 8 लाख, आपका यहाँ पे 8 लाख का आपको यहाँ पे बीमा भी मिल जाएगा, ठीक है, यानी बीमा प्लस आपको पैसा दोनों मिल जाएगा। अब उस घोचों से कौन पूछे कि ये 21 साल हुआ ना, 15 साल में जमा तो कर दी, लेकिन 6 साल छोड़ा तो हमारा समझिए तक कई साल हो गया, और 21 साल में इस पैसवा की वैल्यू कितना रह जाएगी 8 साल, अगर हमें 8 लाख मिल जाता है, बताओ इस पैसे की वैल्यू कितना रह जाएगी। आज अगर हम यहाँ पे 4 लाख जमा कर रहे हैं, मतलब भले ही इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, पैसा कम ना होगा। अब अगर यहाँ पे हम SIP कर रहे हैं, जो यहाँ पे आप हमको 7 से 8% का यहाँ पे रिटर्न, हालांकि वो रिटर्न आपको बताएंगे नहीं कि आपको कितना रिटर्न यहाँ पे मिलता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे, निकालोगे तो ही आपको समझ में आएगा। मैं निकाला हूँ, मैं किया हूँ, कर लेना कभी, अगर घर में कोई करवाया हो पॉलिसी कर लेना, हाँ है ना, तो कर लेना आज जाके कि जो बताया गया है बॉन्ड में, जो आपको दिखाया कि कितना पैसे आपको मिल सकते हैं, तो उसको कैलकुलेट कर लेना, पता चल जाएगा कितना % का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पैसा कम हो जाता है इसकी वैल्यू। और यहीं पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे मार्केट में मिल जाते हैं ऑप्शन। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें सच्चाई, जो फैक्ट, वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझे। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करो, पिछले मार्केट में उठा के देख लो, 10 से 12 साल, 15 साल, 18 साल का रिकॉर्ड देख लो, अगर सही ठीक ठाक फंड है तो उसका परफॉर्मेंस दिख जाएगा, आपको सही से दिख जाएगा। बहुत सारे फंड अच्छे परफॉर्म नहीं किए हैं, लेकिन जो नाम चल रहे हैं अच्छे, काफ़ी अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंस पास्ट में दिखाए हैं। हालांकि पास्ट को देखकर फ्यूचर कोई गारंटी हम नहीं ले सकते, लेकिन एक हम अनुमान एक देख सकते हैं, एक जो है कि कह सकते हैं इलस्ट्रेशन की वजह से हम समझ सकते हैं, हाइपोथेटिकल मान सकते हैं कि हम इतना अगर एक्सपेक्ट करें। तो हमने पास्ट में जो देखा, किसी में 12% का, किसी में 18% का, किसी में 20% का, हमने पास्ट में देखा, ठीक है। अब आप ही सोचो कहाँ पे पास्ट में 7 से 8% किसी ने दिया, और कहाँ पे अगर हमें अगर मिल गया 12 से 15%, 18%, तो सोचो उसकी वैल्यू कितना बढ़ सकती है। एक चीज़ आपने सुनी होगी, कैलकुलेट करके भी देख लेना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर अब देखो कैलकुलेट कर समझ में आएगा। अगर 15,000 के SIP 15% के रेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेशन अगर करते हैं हाइपोथेटिकली, तो यहाँ पर अगर 15 साल तक इन्वेस्ट किया जाए तो हाइपोथेटिकल हम लगभग 1 ईयर तक टच कर सकते हैं, ये तो सुना होगा। और यहीं पे तुम कहाँ इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर 5,000 रुपये, और इसको लेकर आप करोड़ का सपना देख रहे हो, तो ये भी पॉसिबल है दोस्त। लेकिन कैसे पॉसिबल है? जो आपके फ्रेंड्स कह रहे थे वो सही कह रहे थे, मैं बताता हूँ कैसे नहीं। देखो, लंबे समय तक इंसान का धैर्य रखना ना, हाँ वही चीज़ हम कह रहे हैं कि लंबे समय तक धैर्य रखना
वही 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 बता रहे हैं यार, लंबे समय तक धैर्य रखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर रख लिए ना तो कंसिस्टेंसी का जादू दिखता है। वही पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर इसी को और जल्दी आपको अचीव करना है तो एक और ऑप्शन होता है मार्केट में, स्टेप अप। पता है ना, स्टेप अप SIP। हमारे व्यूअर्स को भी पता है, हालांकि आज कैमरा चालू, मैं माफ़ी चाहूँगा कैमरे पे नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए दूसरा आया हूँ, लेकिन इन्होंने बात की तो मैं साथ में कैमरा भी चालू करवा लिया, तो दोनों के लिए काम हो जाएगा। तो देखो स्टेप अप आता है, स्टेप अप SIP करो, जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे स्टेप अप में क्या होता है कि 5 से 10% का इंक्रीमेंट करना होता है। 10% अगर आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है साल की, अब एग्जाम्पल मान लो आप 5,000 जमा कर रहे हो एक महीने का, ठीक है, अगले साल से इसको यहाँ पे 10% बढ़ा के इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, 500 रुपये बढ़ा के इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। अब फिर उसके अगले साल जो 500 बढ़ाए उससे 500 के हिसाब से और बढ़ा दो, मतलब ये 5,500 है, इससे 500 और बढ़ा दो, इसमें 10% और बढ़ा दो, 500 जो भी अमाउंट होता है 10% इसमें और बढ़ा दो। तो इस तरीके से स्टेप अप करना होता है, ये कर दिए। और दूसरा ऑप्शन एक और आता है, SIP तो कर ही रहे हो, साथ में अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखती है। अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं? जब मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव जाए, ठीक है, बताता हूँ कैसे कहते हैं। जब मार्केट में हमें गिरावट दिखती है तो लोग डरते हैं, लेकिन वही सही समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का। आपको डरने का वो समय नहीं होता है, लेकिन लोग डरते हैं और वही डर उनको नुकसान पहुंचाती है, समझ गए? वही डर नुकसान पहुंचाती है। तुमको हमने कई बार मना किया था जब विड्रॉल कर रहे थे, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर उस समय निकाले तो कितना नुकसान होता। इसीलिए कहते हैं कि मार्केट, हाँ वही चीज़, मार्केट में डरना नहीं है, मार्केट में बने रहना है, ठीक है। ये मार्केट है, ये इस तरीके से चलती है। अच्छा एक बात बताओ, कभी किसी को हॉस्पिटल में जाके देखा है? उसकी हार्ट बीट की जो लाइन है इस तरीके से चलती है, ठीक है, इस तरीके से उसकी हार्ट बीट की लाइन चलती है। अगर ये लाइन ऐसी हुई तो व्यक्ति कहाँ गया? गया ना। ये मार्केट भी हार्ट बीट है। अगर लाइन ऐसे से चल रही है तो समझो बहुत ही अच्छा है। जापान की मार्केट देखा था, चाइना की मार्केट देखा पिछले सालों में कैसा परफॉर्मेंस दिखा रही थी, अभी तो ऊपर है, लेकिन पीछे कैसे चल रही थी? लगभग ऐसे चल रही थी, ठीक है। तो अभी इंडियन मार्केट अगर इस तरीके से चले समझो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दिखती है। अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आती है? ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लोग समझते क्या है? ये अपॉर्चुनिटी है। और यही होती बड़ी भूल मेरे भाई, यही होती है सबसे बड़ी भूल। तुम अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रहे हो ना, इसको देख रहे हो अपॉर्चुनिटी। तुम भी यही गलती कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्ट करेगा भाई और यहाँ से मार्केट नीचे गई तो उसको क्या हुआ? लॉस। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट किया, मार्केट यहाँ पे गई तो उसको क्या हुआ? फायदा। यहाँ पे फिर मार्केट नेगेटिव है, फिर भी अभी इसको क्या हुआ है? फायदा। यही होती है अपॉर्चुनिटी। तो SIP तो कर ही रहे हो, चाहे मार्केट नीचे जा रही चाहे ऊपर जा रही, कर ही रहे हो ना। तो उसके साथ साथ लमसम भी कर जाओ। सबसे सोने पे सुहागा है, मार्केट नीचे जा रही है, इन्वेस्ट कर दिए, मार्केट फिर ऊपर गई, अच्छा प्रॉफिट, नीचे आ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा और भी नीचे आ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एवरेजिंग का एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है SIP प्लस लमसम, और बहुत ही काम की चीज़ है। मैं करता हूँ और मेरे लिए काफ़ी अच्छी फायदेमंद है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता भाई, ठीक है। ना तो मैं वीडियो में करता हूँ ना तो मैं आपको कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप करते हो पेशेंस के साथ, मार्केट को समझ कर करते हो। अच्छा मार्केट उन लोगों के लिए नहीं जो मार्केट में डरते हैं। तुम तो मार्केट डरते नहीं हो, लेकिन अगर वो लोग मार्केट में डर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से तो मत बताना उनको, मत कहना कि इन्वेस्ट करो भाई, किसी को कहना ही मत इन्वेस्ट करो। अगर कोई पूछ रहा है, सलाह ले रहा है तो सलाह भी मत देना, बस ये कहना कि मैं जो कर रहा हूँ ये मुझ में ये परफॉर्मेंस दिख रही है पास्ट के हिसाब से, जो मैंने इन्वेस्ट किया तो ये हमारे पैसे बढ़े, इतना कह सकते हो। अगर उनका मन करेगा समझेंगे मार्केट को, अगर कोई उनके घर में चाचा ताऊ होंगे, कोई बताने वाला होगा, समझाने वाला होगा तो समझेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर हमें हमारे पैसे को काम पे लगाना है तो हमें अपने पैसे में थोड़ा बहुत रिस्क तो लेकर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे कई सारे फंड भी होते हैं, तुमको मैंने कई बार बताया था कि जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड है, बताया था ना, और शायद तुम्हारे पोर्टफोलियो में होगा भी, है ना। हाँ, बैलेंस एडवांटेज फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी एसेट फंड, मल्टी कैप फंड, मतलब किसी एक सेक्टर में, किसी एक कंपनी में आपके पैसे नहीं लग रहे हैं,
एक कैटेगरी में आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, एक एसेट में आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं यार, देख लेना कभी यूट्यूब खोल कर प्लेलिस्ट में दिख जाएगा तुमको। समझने वाली बात है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो हमें धैर्य बनाकर डाइवर्सिफिकेशन के साथ अच्छे अमाउंट के साथ अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस 5,000 रुपये को इन्वेस्ट करके भी करोड़ों की संपत्ति बनाना पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है बनाना, लेकिन उसके साथ प्रोसेस लगता है, उसके साथ समय लगता है, और ये चीज़ें जो देते हैं उन्हीं के पैसे बनते हैं मार्केट में। ये वीडियो पूरी अनकट रखना राहुल, ये वीडियो अनकट रखना, मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा एडिटिंग मत करना, बिल्कुल सिंपली ऐसे अपलोड करना, देखना व्यूअर को मज़ा भी आएगा और तुमको समझ में भी आया होगा। और अब चलते हैं अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। जिस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ पे आए थे दोस्तों, मेरी अगली वीडियो यहाँ पे आने वाली जियो के ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि ये हमारे पोर्टफोलियो में कैसा हो सकता है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ, अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आई हो वीडियो तो मैंने अपने दोस्त को समझाया और आई होप आपको भी समझ में आया होगा। मेरा मन कहा कि मैं उसको समझा रहा हूँ तो ये साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, दो काम हो जाएगा, इधर भी फायदा उधर भी फायदा। ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने आया था, दोस्त आ गया सामने। चलो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जियो के ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।